गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम सुशांत सर। वेलकम टू यूट्यूब चैनल JMJ करियर। तो आज का हम लोग हो रहा है 11th और 9th सेशन का हम लोग है क्लास है। आज हमने पीछे प्रीवियस लेक्चर में सीखा था व्हाट इज मैटर, यूनिवर्स क्या होता है, मैटर्स क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिवर्स एंड डिफरेंट करके उसको क्लासीफाई भी किया था और अच्छे से सीखे भी थे लोग। अभी हम लोगों ने सीखा जाएगा कि मैटर कहते किससे हो, तो सीख ले लो। मेटर का सर एग्जाम्पल आएगा तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन मेटर है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल उसे क्वेश्चन देखा जाएगा, साथ ही साथ यह देखा जाएगा कि मेटर को क्लासिफाई कैसे किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटर। ये हम लोग आज मेटर मेजर टॉपिक होगा। साथ ही साथ ये भी सीखा जाएगा कि जो क्लासिफिकेशन करेंगे लोग उस सब में आपस में रिलेशन क्या होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लोग। मेटर्स क्या होते हैं, क्लियर है। यहाँ उन्होंने क्या देखा सर मेटर क्या होता है, हमने बताया था कि एवरीथिंग जिसके पास मास एंड वॉल्यूम होता है वो क्या कहलाता है, मेटर्स कहलाता है। वैसा कुछ भी हो जो मास रखता हो, सर मास हम लोग क्या पढ़ा चलो कि वैसा जो मटेरियल होता है जिससे कि वह बॉडी बना होता है वो उसका क्या कहलाता है, मास कहलाता है। तो एवरीथिंग कुछ भी मास और मटेरियल मतलब कि स्पेस रखता हो, मीन्स वॉल्यूम हो, एरिया रखता हो, स्थान घेरता हो, वह सब मेटर कहलाता है। तो सर जी पहला देखिए क्वेश्चन क्या है, हिंदी इंग्लिश से टेंशन नहीं यार, अपन एक एक क्वेश्चन वर्ड आपको समझाएंगे, बस आपको लिखना है केवल इंग्लिश में, बाकी समझना तो है पूरा फुल हिंदी में। तो हम लोग क्या करना है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग मतलब इसका जानते हैं लोग, व्हिच मतलब जो जिसका होता है, तो व्हिच ऑफ द फ्लोइंग मतलब क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन या इसमें से कौन, ठीक है। क्या हो गया, आर मेटर मतलब कि जो इसके नीचे लिखा गया नो, इसमें से कौन कौन मेटर है मतलब कौन कौन से पदार्थ है, कौन कौन सा नहीं है, इसको बताना है। तो सर पहला क्या है, चेयर। आपको बताया थे कि देखना है कि सर मास मेटर में कैसे पता चलेगा, तो बस देख रहे कि इसमें जितना लिखा होगा उसमें दो चीजें होना चाहिए, एक तो उसके पास मास होना चाहिए और दूसरा कि वो कहीं उसको रखे तो स्पेस रखना चाहिए। एक जिसके पास यह दोनों चीजें होगा तो वह मेटर कहलाएगा, क्लियर है। तो सर जी सबसे पहला हम लोग ऑप्शन दिया है चेयर। तो सर चेयर में मास होता है कि नहीं होता है, यार कहीं से उठाएंगे तो उसका कुछ न कुछ तो वेट होता है ना, मास तो होता है। और सर स्थान रखता है, जिस स्थान रखता है क्या होता है, हवा थोड़ी तो होता है यार, मतलब उसको हम लोग जहाँ चाहेंगे वहां बिक देंगे ऐसा तो नहीं होता है, उसका वेट कुछ ना कुछ होता है और कहीं रखने के लिए स्थान भी उसको चाहिए, उससे कम स्पेस होगा तो उसको थोड़ी रख सकते हैं लोग। तो सर सिंपल सी बात है कि इसको मेटर हम लोग कह सकते हैं कि मास भी होता है और एयर स्पेस भी रखता है। सर एयर जिसमें मतलब साइकिल में हवा भरेंगे लो, बाइक में भरेंगे लो, मोटर बाइक में भरेंगे लो, मतलब सर वहाँ हवा भरना मतलब क्या वहां बता रहे हैं कि हवा में भरते हैं लोग, तो उससे क्या होता है, टायर फूलता है, मतलब जो उसके अंदर का ट्यूब होता है वो फैलता है। और सर फैलेगा, मान हमारे घर में अधिक लोग कब एक्सपेंड करेंगे, सिंपल सी ऐसा जब अधिक मेहमान आ जाएंगे लोग, शादी ब्याह होगा, मतलब सर फैलने की काम कब होता है, जब अधिक जैसे नंबर बढ़ेगा तो नंबर बढ़ेगा तो फैलेगा, यानी कि वहां टायर कब फैलता होगा, जब उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएगा। यानी कि सर एयर जो होता है वो स्पेस लेता है, तभी तो हम लोग फूंकते हैं तो गुब्बारा फैल जाता है। तो इससे तो पता चल रहा है कि जो एयर होता है उसमें स्पेस होता है। आइए चेक करते हैं मास होता है कि नहीं होता है। जो आपके पास एयर है जिसमें हमारा एटमॉस्फेरिक एयर हो गया, इसमें मास भी होता है, बहुत ज्यादा मास होता है। आपको लगता है कि इसमें मास नहीं होता लेकिन रियल में बहुत ज्यादा मास होता है। इसका एग्जांपल सबसे अच्छा है, आपको बताते हैं, एक बार ट्रक के जो टायर होता है उसको विदाउट मतलब एयर वेट करना है, एक बार उसको भर के करना है। सर ट्रक के टायर कहाँ से ढोने के लिए जाएंगे, क्या उसी से कल पता चल सकता है, पता तो सबसे चल सकता है लेकिन उसमें एयर अधिक भरते हैं तो उसका अधिक चेंजेस होता है, जिसका वजह से वहां फिलिंग हो जाता है। सर एयर में वेट होता कितना है, नहीं आपको जो लगता है कि एयर में वेट नहीं होता है, इसका वेट कितना होता है, 29 AME होता है। इसका अर्थ सर क्या हुआ, तो देखिए हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, तो क्लोरीन के पास में होता है, यानी कि क्या हो गया, हमको जो लगता है कि जो इसके पास वेट नहीं होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सबसे अधिक होता है क्लोरीन के पास, यानी कि फास्फोरस के लगभग बराबर होता है, ऐसे आप लोग कह सकते हैं। तो ऐसे नहीं बोलना है सर जी क्या हुआ, एयर का वेट होता है बहुत ज्यादा होता है,
भले लगता हम लोग का नहीं है क्योंकि हम लोग को दिखाई नहीं देता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एयर के पास वेट नहीं होता है। और सर दिखाई तो हाइड्रोजन में नहीं देता है, लेकिन इसका बुक में, हर बुक में, सभी बुक में दिया जाता है, इसलिए हम उसको वेट याद कर लेते हैं लोग, तो वो लगता है कि है। आप खुद सोचिए कि यही तो हाइड्रोजन एयर में है, जब यह हाइड्रोजन एयर में है तो उसका भी वेट तो होना चाहिए नो। तो हम लोग जो एयर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, तो सभी गैसेस का परसेंटेज का एवरेज वैल्यू निकालते हैं लोग, तो जो एयर आता है उसका इतना वेट आ जाता है। क्लियर है? आप लोग सिखाएंगे कि कैसे उसका वेट निकालेंगे, हम लोग आगे जैसे जैसे वो सब सीखना है। तो सर एयर भी मेटल होगा। अब देखिए लव के पास क्या मास है जी, ध्यान से देखना है, फिर बोलना है। लव के पास क्या मास है, क्या उसके पास ऐसे स्पेस रखता है? लव मीन्स प्यार होता है, मम्मी अधिक प्यार करती है, पापा कम प्यार करते हैं, भैया नहीं करते हैं, भाभी करती है, इसमें यार कहाँ कहीं स्पेस आ रहा है? सिंपल सी बात है, ये एक वर्ड होता है, यह क्या होता है? शब्द होता है, ये कोई मेटर थोड़ी होगा। क्लियर है? इसीलिए इसको हम मेटर नहीं कहेंगे। इसके पास मास है ना सर जी, स्मेल यार, सूंघना। अब बताइए, कुछ भी आप सूंघते हैं तो कहते हैं क्या कि वो मेटर है? अरे स्मेल मतलब इसका स्मेल अच्छा है, इसका स्मेल खराब है। यहाँ भी वर्ड अप्लाई करते हैं लोग, ना कि यहाँ मेटर को अप्लाई करते हैं लोग। यहाँ हम लोग बोलते हैं लोग कि अच्छा स्मेल दे रहा है, खराब स्मेल दे रहा है, वह पदार्थ मेटर कहलाएगा, लेकिन स्मेलवा जो भैया है ना, वह मेटर नहीं कहलाएगा। मतलब केवल स्मेल कहेगा तो वह मेटर नहीं कहलाएगा, स्मेल के साथ तो किसी पदार्थ के नाम आ जाएगा ना, जिसमें स्मेल ऑफ परफ्यूम, जिसमें जो सेंट हो गया उसका स्मेल, जिसमें स्मेल ऑफ मान लीजिए कुछ भी हमारा फ्रूट्स हो गया, तो ऐसे कोई नाम दे देंगे लो स्मेल के साथ, तो वह मेटर कहलाएगा। केवल स्मेल रहेगा तो मेटर नहीं कहलाएगा। क्लियर है? सर जी है यार, घृणा करना है, हम आपसे घृणा करते हैं, हम आपसे दूर जाते हैं, हम आपके पास नहीं आना चाहते हैं, इसका तो अर्थ यही होता है जी, हमें तुमसे नफरत है यार। तो सर इसमें कहाँ है, तो हमें भी वर्ड अप्लाई कर रहे हैं, जिनसे भी मेटर नहीं होता है। ये तीनों व तीनों मेटर ने, तीनों व तीनों वर्ड है, आपको बस ऐसे घुमाने के लिए दिया हुआ है। सर क्वेश्चन कहाँ से अपने मन से जो मन में लिख दिया यार, अपने मन से नहीं, आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, जाके चेक कीजिए, आपको पता लग जाएगा। क्लियर है? यहाँ देखिए लो, आलमंड्स हो गया। सर आलमंड्स में क्या होता है? बादाम होता है यार। हाँ जी, तो बादाम तो जब हम खाते हैं इसके पास मास भी होता है, कहीं केजी तो किन के लेके आते हैं, 1 केजी 2 केजी 10 केजी ऐसे किन के लेके आते हैं लोग। और देखते हैं छोटा छोटा होता है, स्पेस रखता तो है नो यार, तो ये दोनों प्लास्टिक को सब पैक करते हैं, 1 केजी के लिए कुछ और होता है, 10 केजी के लिए कुछ और होता है, मीन्स वहाँ स्पेस भी रखता है, तो इसके पास मास भी है, स्पेस भी है, तो मेटल होगा। ये थॉट हो गया यार, अपना विचार जो होता है, विचार जो अचार मतलब क्या करता है, कहता है अचार ने विचार खराब कर दिया, ऐसे एक कहावत कर दिया गया है कि अचार देख के नाम सुनते ही विचार खराब हो जाता है। तो ये थॉट है, वो क्या कोई पदार्थ होगा, वो भी तो जस्ट लगे से वर्ड है, ना कि पदार्थ। यहाँ से देखिए, कोल्ड ठंडा हो, गर्मी हो, सर्दी हो, उससे इसको क्या करना है भाई, अभी ठंडा अधिक पड़ रहा है, अभी गर्मी कम पड़ रहा है, ये सब तो बोलचाल में यूज करते हैं ना। इसके पास ऐसा थोड़ी है कि मास होता होगा, वेट होता है, स्पेस रखता होगा, ऐसा सर कुछ नहीं है, क्योंकि आप बोलचाल के लिए वर्ड है। लेमन, हाँ सर जी, लेमन यानी कि नींबू हो गया, तो इसका हम जानते हैं कि स्पेस भी रखता है, क्योंकि आप लोग देखे ना लोग, और मास भी इसके पास होता है। सर वाटर, वाटर भी हम लोग देखे ना सर, वाटर में भी क्या होता है, मास होता है। कैसे? ये वाटर जो आपको देखेंगे सर, वाटर में तो हम लोग जानते हैं, जैसे आपको पढ़ाया भी हो गया, 18 होता है एम इसका मास होता है। अरे यार सिंपल सी बात है, आप लोग 1 बाल्टी पानी उठाइए, 5 बाल्टी उठाइए, क्या बराबर होगा? नहीं होगा, मास चेंज होता है, यानी कि मास वाटर में है। और सर डी उसमें स्पेस है यार, स्पेस तो है ना, 1 केजी पानी रखने के लिए और 5 केजी पानी रखने के लिए वो क्या होगा सर जी, बराबर बराबर आएगा? नहीं आएगा। और सर जी आपने भी खुद कुछ यूनिट का भी तो लिहाज कर लिया कीजिए, मतलब वाटर बोल रहे, वाटर लिक्विड होता है, लिक्विड सर केजी में थोड़ी रहते हैं वो, लिक्विड को बोलना है लीटर में बोले चाहे में बोलिए, नहीं भाई, वाटर इन केस ऑफ वाटर आप लोग लीटर बोल सकते हैं, लोग केजी बोल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। 4 डिग्री सेल्सियस में दोनों इक्वल होता है, बोला जा सकता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे लोग। स्मेल ऑफ परफ्यूम, यहाँ देखिए ना, अब परफ्यूम का स्मेल मतलब नहीं है, स्मेल अकेला होगा तो मेटर नहीं होगा, किसी के साथ में होगा, किसी से दोस्ती कर लेगा तो मेटर हो जाएगा। जस्ट लाइक ये सब वही है,
कि अकेला नहीं होता है, किसी से दोस्ती करेगा तो हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से आपने इसको अलग अलग करके लिख लिया। हमसे पूछा है कौन कौन मैटर होगा, तो चेयर होगा, एयर होगा, एलिमेंट्स होगा, स्मेल ऑफ परफ्यूम होगा, और वाटर होगा, लेमन होगा। यह मैटर होगा, बाकी सब रेस्ट ऑल मैटर नहीं होगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए हम लोग एक नीचे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। गिव रीजन फॉर दी फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन। मतलब सर क्या हुआ, गिव रीजन मतलब हमें कारण बताना है किसका, फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन, जो हमने ऑब्जर्व किया है। मीन्स इसका अर्थ क्या हुआ कि हम लोग कहीं पे कुछ ऑब्जर्व किया हम लोग, और जो ऑब्जर्व किया नो उसी का कारण बता देना है। सर देखिए गिव रीजन फॉर दी फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन मतलब आपको रीजन के साथ बताना है, क्या कारण बताना है जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं लोग। सर कहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं लोग, जो नीचे दिया हुआ है ना, ये नीचे का दिया है दी स्मेल ऑफ हॉट साइजनिंग फूड। मीन्स इसका क्या हुआ था जी, गर्म खाना का जो स्वाद होता है, ऐसे कर सकते हैं, जो सुगंध होता है वो क्या होता है, रिच्ड यू सेवरल मीटर अवे, उधर लिखा हुआ है। मतलब यह कुछ दूरी पहले से ही हमें पता चल जाता है। जिसमें इसका आपको एग्जाम्पल समझा रहा है, टेंशन नहीं, क्वेश्चन अभी एक मिनट के लिए छोड़ दिए। सर जी हमारे पड़ोसी के घर में नो मछली यदि बनाता है तो हमको पता चल जाता है। हमारे घर मीट बनता है तो भी हमारा पड़ोसी के घर पता चल जाता है। इसका क्या रीजन है? लेकिन सर ये जानते हैं कब तक पता चलता है, जब गर्म होता है। वो लोग बनाता है, जिसमें आप लोग कहीं जाते हैं, लोग मार्केट में जाते हैं, लोग देखते होंगे किसी के घर में ऐसा चीजें बनता है जिसमें गर्म मसाला का यूज किया जाता है। तो सर जी वहां क्या होता है ना, हमें रोड पे ही पता चल जाता है कि इसके घर में क्या बन रहा है, स्वादिष्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो देखिए उससे क्या पता चलता है, वो क्यों पता चलता है, क्योंकि वह हीट होता है। तो हीट होता है तो कह रहा है कि कुछ दूर से हमें पता लग जाता है, जो गर्म खाना है उसको हम लोग कुछ दूर से ही पता लगा सकते हैं कि क्या बन रहा है। ठीक है, उसके लिए घर में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बट स्मेल ऑफ द कोल्ड फूड यू गो क्लोजर, लेकिन वही ठंडा यदि फूड होता है ना तो उसके पास में जाना होता है, इसे सूंघना पड़ता है। खाना हमारा ठंडा हो जाए तो इसे क्या है क्या नहीं है, तो एक तो इसके पास में जाना पड़ेगा। यदि उससे भी काम नहीं चलता है, जिसमें रोटी का स्मेल तो कुछ होता नहीं जनरली, फिर भी हमको चाहेंगे कि इसमें स्मेल क्या रहा है, तो इसे सूंघना पड़ेगा कि रोटी का स्मेल क्या है। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि सभी क्वेश्चन यह कर रहा है कि जो हमारे पास गर्म खाना होता है उसका जो हम लोग क्या कहते हैं, कुछ दूर से ही पता लग जाता है कि आज मम्मी हमारे लिए ने क्या बनाई है। लेकिन सर वही खाना ठंडा हो जाता है ना तो हम लोगों को नहीं पता चलता है, मम्मी हमको धोखा दे जाती है। मतलब हम करते कुछ और है, बना कुछ और देती है। कब? जब ठंडा खाना तो हमें नहीं पता चलता है, लाकर कुछ भी रख देती है, खाना पड़ता है। गर्म होता है तो मम्मी क्या उपाय हम लोग करते हैं, लोग को दूर से ही पता लग जाता है कि आज मम्मी क्या बनाई है। मन करेगा तो खाना बैठेगा, नहीं तो भाग जाते हैं लोग। यानी कि इससे हम याद कर लो कि गर्म खाना दूर से पता लग जाता है, ठंडा खाने के लिए पास में जाना पड़ता है। क्वेश्चन का कंसेप्ट यही है। तो इसका कारण बताना है कि आखिर यह क्यों हो रहा है। ठीक है, तो सर देखिए सिंपल सी बात है कि जब खाना गर्म होता है, जिसमें हम लोग बनाते हैं लोग कोई भी खाना, तो उसका कुछ ना कुछ इसमें सब्जी बना रहे हैं, उसमें हम लोग क्या किया, मान लीजिए ऐसे सब्जी बना रहे हैं तो इसमें हम लोग सब मटेरियल डाल दिए हुए हैं, साथ में वाटर भी है। तो ये इसको सर हम नीचे से हीट करेंगे तो इसका वेपर बनता है। और जब ये वेपर तो रियल में वाटर का बनता है, लेकिन कुछ ना कुछ क्या होता है ना, इसमें से उसका जो स्मेल होता है वो भी साथ साथ उसे चला जाता है। इसीलिए आपको बोला गया होगा, जो खाना बनाते हैं उन लोगों को पता होगा कि कभी भी गर्म मसाला का प्रयोग हम जब करते हैं लोग बनाते समय, तो एट लास्ट कंडीशन में उसको डाल देते हैं लोग, फिर ढक देते हैं लोग और बंद कर देते हैं लोग। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग यदि पहले डालेंगे लोग तो सब धीरे धीरे वेपर के साथ बाहर निकल जाएगा, तो फिर उसका टेस्ट ही नहीं आएगा। मीन्स उसका टेस्ट सब बाहर निकल गया, स्मेल के साथ उसका टेस्ट आता है। क्योंकि मानना है कि जब तक जो देखते हैं ना अंत अधिकात है, अंत भला तो सब भला। यानी कि पहले खाने से स्मेल मतलब उसका अच्छा आता है, लोग खाना को भी अच्छा करते हैं। स्मेल अच्छा नहीं है तो कितना भी अच्छा आप लोग काम कीजिए वो अच्छा नहीं करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ से क्या होता है, इसके साथ निकल लेगा। सब निकलने से क्या होता है, जैसे ही उसमें बाहर निकल गया, बाहर निकला तो सर हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है, जैसे हम बोल रहे हैं आप लोगों के पास हमारा स्पीकर है, इसको ढोने वाला कौन है? एटमॉस्फेरिक एयर है। क्योंकि यहाँ से वहां तक कौन हमारे साउंड को लेके जा रहा है? एटमॉस्फेरिक एयर लेके जा रहा है।
जो है वायुमंडल में एयर है, हवा है। तो उसी तरह से यहाँ क्या होता है कि यहाँ भी जो वायुमंडल का हवा है ना, वो क्या करता है, जैसे ही इसमें बाहर निकलता है वो अपने में मिला लेता है, और अपने में मिलेगा तो उसे जानते हैं कि स्थिर रहता नहीं, फैलते रहता है। क्योंकि तो आपको प्रीवियस क्लास में बताया थे कि जो मेटल होता है कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, तो इसीलिए क्या होता है, जो उसका पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव करेगा तो यार बाहर जैसे जैसे बढ़ जाएगा, जब जैसे जैसे बढ़े मीन्स फैलेगा तो कुछ दूर तक जाएगा, और इसीलिए हम उस डायरेक्शन में रहते हैं लोग, तो क्या होता है वही समय कुछ दूर से ही पता लग जाता है। लेकिन सर्दी जब ठंडा खाना हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, तो उसमें वेपर नहीं बनेगा। जब वेपर नहीं बनेगा तो सर सिंपल सी बात है, जैसे नहीं गर्म था तो उससे क्या हुआ सर जी, वेपर बना, वेपर बना तो एटमॉस्फेयर में गया, एटमॉस्फेयर में गया तो फैल गया। लेकिन जब वेपर नहीं बनेगा तो एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगा, एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगा तो फैलेगा नहीं, मतलब जस्ट रिवर्स हो जाएगा। क्लियर है ना, कि वेपर बने तो फैलेगा, नहीं बनेगा नहीं फैलेगा। क्लियर है, तो इसीलिए नहीं फैलता है तो हमें कुछ दूर से नहीं पता लगता है, फैलता है तो कुछ दूर से पता लगता है। तो क्या इसके कारण क्या देंगे, सिंपल कर देंगे, यही कर देंगे कि सर जब हॉट चार्जिंग फूड होता है तो एटमॉस्फेयर में जाकर उसके पार्टिकल से मिक्स होता है, और मेटर का जो पार्टिकल का प्रॉपर्टी होता है वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहता है, तो उसके साथ डिफ्यूज जाते हैं। सर नया वर्ड मत बोलिए, अभी हम लोग का टेंशन हो जाएगा, टेंशन नहीं, अभी डिफ्यूजन हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। क्लियर है, ओके। यहाँ क्या कहता है, ए डाइवर इज एबल टू कट हॉट वाटर सॉरी थ्रू वाटर, मतलब डाइवर सर ड्राइवर ट्रक चलाने वाला नहीं भाई, तैरने वाला, एक तैरने वाला व्यक्ति है, मतलब क्या हो रहा है, तो एक तैरने वाला मान लीजिए कोई भी हो गया, वो कर रहा है कि हम लोग जो वाटर है उसको हम लोग थ्रू स्विमिंग कर सकते हैं, पूल मतलब स्विमिंग पूल में तैरना आसान है। क्वेश्चन समझिएगा लोग, कह रहा है कि एक डाइवर के लिए मतलब एक तैरने वाले व्यक्ति के लिए स्विमिंग पूल में तैरना आसान है, लेकिन नहीं कर रहा है व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ द मेटर डज इट ऑब्जर्व सो। इसी में थोड़ा सा एक बुक में ऐसे क्वेश्चन निकला था, गॉड सॉलिड बॉडी में तैरना होता है, सूखा चीज होता है तो कराटा एक्सपर्ट होना पड़ता है, लेकिन नहीं है तो इसको भी बताते हैं पुलिस में क्या है, इसको देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन वाले ऐसे कर रहा है कि हम लोग स्विमिंग पूल में इजिली तैर लेते हैं लोग, इसका रीजन क्या बताइएगा। स्विमिंग पूल में तैरना आसान है, हम लोग आसानी से उसमें तैर लेते हैं लोग, इसका रीजन क्या है, यानी कि सर जी हम लोग तैरते कब लोग, जो अपने हाथों को ऐसे ऐसे हम लोग करते रहते हैं लोग, पैर को भी हिलाते रहते हैं लोग, नहीं ऐसे किए लोग पानी को काटते हुए नीचे गए, फिर ऐसे किए पानी काटे, फिर ऐसे ऐसे बार बार करते रहते हैं लोग, मीन्स पानी को हम लोग काटते हुए आगे निकल जाते हैं लोग। तो यहाँ क्या होता है सर, पानी कटता क्यों है, क्योंकि आपको बताया था यार कि उसके बीच में स्पेस होता है, तभी तो सुअर को खुला होता है, लेकिन वही सॉलिड बॉडी होता है, सपोर्ट दिया होता है, तो इसको हम ऐसे मारते लोग, कटता नहीं कटेगा सर, नहीं कटेगा मीन्स अंदर नहीं जाएगा, अंदर नहीं जाएंगे यानी कि आगे नहीं जाएंगे। तो यहाँ आपने क्या सीखा कि मेटर किस प्रॉपर्टी को मतलब कि देख शो कर रहा है, तो सिंपल दिया है कि जो मेटर होता है ना उसके अंदर स्पेस होता है, खाली स्थान होता है। क्लियर है कि जो भी मेटर होता है उसके अंदर क्या होता है, स्पेस होता है, दिक्कत नहीं है किसी को, ओके। यहाँ भी हमें क्या लिखे हैं, व्हिच आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मेटर, मेटर के पार्टिकल्स का क्या क्या गुण हो सकता है, वह कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है जो मेटर बेचारा को बताता है, मेटर के कैरेक्टरिस्टिक को समझाता है। क्लियर है, तो सर जी आपने 4 चीज हम लोगों को सिखाया था, कौन कौन, सबसे पहला मेटर स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, वेरी टीनी पार्टिकल से बना हुआ है। सर दूसरा आपने बताया था कि जो मेटर होता है ना उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में होल होता है, यानी कि स्पेस होता है। सर तीसरा आपने बताया था कि जो मेटर होता है, जो उसके पार्टिकल्स होता है वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहता है, वो स्थिर कभी नहीं रहता है। और लास्ट वाला सर बताया था कि जो मेटल्स के पार्टिकल होता है एक दूसरे से दोस्ती करता है, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो पार्टिकल्स ऑफ मोटर मतलब मेटर इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ऑफ मेटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मेटर आर हैविंग स्पेस, और पार्टिकल्स ऑफ मेटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। क्लियर है, थम्स अप वीडियो कर दीजिए लोग, जो लोग अभी तक शेयर नहीं किए उन्हें शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हम लोग का यहाँ से क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया कि सर जी अभी फिर से हम एक बार इसको रिकॉल कराते हैं, उसके बाद से दूसरा चीज देखा जाएगा, आज नहीं नेक्स्ट वीडियो में। सर जी क्या है जी, हम लोग का सबसे पहले मेटर कौन होता है और नहीं होता है।
इसको पता करने की आपको सिंपल सी बात हम लोग सब पढ़े लोग क्या कि मैटर को पता करना होगा तो एक चीज आपको याद रखना है, वो कौन सी चीज है बता दो। तो सर उसके पास मास होना चाहिए और स्पेस होना चाहिए, दोनों होगा वॉल्यूम मतलब स्पेस होता है, दोनों होगा तो मैटर कहेंगे, नहीं होगा तो नहीं कहेंगे लोग। सर इसमें हम लोग डाउट कहाँ होगा, स्मेल में। स्मेल अकेला होगा तो नहीं कहेंगे लोग, स्मेल और परफ्यूम मतलब उसको किसी के साथ दोस्ती करा दी जाएगा तो हो जाएगा। क्लियर है। उसी तरह से सर यहाँ लो ले लो, जो गर्म खाना होता है इसका कुछ दूर से हमें स्मेल पता चलता है, ठंडा खाना के लिए पास में हमें जाना पड़ता है। सर इसलिए कि जब गर्म खाना होगा तो उसका वेपर बनेगा, सर वेपर बनेगा तो एटमॉस्फेयर में मिक्स होगा, एटमॉस्फेयर में मिक्स होगा तो वह चारों तरफ फैल जाएगा। लेकिन जब ठंडा खाना होगा तो उसका वेपर नहीं बनेगा, वेपर नहीं बनेगा तो एटमॉस्फेयर में मिक्स नहीं होगा, एटमॉस्फेयर में मिक्स नहीं होगा तो वह क्या होगा सर, वह फैलेगा नहीं, फैलेगा तो दूर से पता चलेगा, नहीं फैलेगा नहीं पता चलेगा, यानी कि इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में लोग डिफ्यूजन बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेने का है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेगा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अभी इसलिए इस लेक्चर को छोटा करते हैं सर जी। उसके बाद क्या हुआ, एक जो डाइवर है जो मतलब कि जो स्विमिंग पूल में तैरने वाला व्यक्ति हो गया, उस स्विमिंग पूल में उसको तैरना आसान होता है। यह मैटर के कौन से प्रॉपर्टी को शो करता है, ये बोल दिए सर, वो मैटर के बताता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में स्पेस होता है। और लास्ट में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, यानी मैटर मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स, मैटर पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर क्या होता है, अट्रैक्ट ईच अदर, एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, दोनों के बीच में स्पेस स्थान रखते हैं। क्लियर है सबको, किसी भी डाउट नहीं है। वीडियो को जो लाइक नहीं है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी ग्रुप में बाई ईमानदारी शेयर जरूर करें। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ से अभी देख लिया लोग क्या क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को क्लासिफाई कैसे किया गया है, वहां से वहां बहुत मजा आने को है, टेंशन नहीं लेना है।